क्या आप जानते हैं कि जेईई के लगभग 70 to 80% इंटीग्रेशन क्वेश्चन सिर्फ 10 पैटर्न्स पहचान कर सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर नहीं तो कुछ अगले मिनटों में ही आपको ये सीक्रेट पता चल जाएगा। क्या आपको इंटीग्रेशन की चैप्टर सबसे कठिन लगते हैं? क्या आप बार-बार फॉर्मूले भूल जाते हैं या समझ नहीं पाते कि कौन से प्रश्न में कौन सी मेथड लगानी है और वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी शुरुआत मैं कहाँ से करूँ? जब शुरुआत ही नहीं हो पाती है तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो आपके लिए है और ये गेम चेंजर साबित होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लास 12 और जेईई मेन और एडवांस के पूरे इंटीग्रेशन चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन कराने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको मिलेगा सभी महत्वपूर्ण इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज और मेथड कहाँ और कब यूज करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन जैसे जो भी अलग अलग मेथड्स है वो कब और कैसे यूज करनी है, यह हमें यहाँ पे जानने मिलेगा। सबसे बड़ी बात इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी इंटीग्रेशन क्वेश्चन को देखकर यह समझ में आ जाएगा कि उसे किस मेथड से सबसे जल्दी सॉल्व करना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 90% और नंबर स्कोर करना चाहते हैं और जेईई में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंटीग्रेशन से परेशान है। तो चलिए आप समय बर्बाद न करते हुए हम क्लास 12 का और जेईई में जो इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंटीग्रेशन रूल्स ऑफ बेसिक फंक्शंस। तो जो बेसिक फंक्शन है उसमें हमें 6 टाइप के फंक्शंस हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। एक तो कांस्टेंट है, वेरिएबल, स्क्वायर, रेसिप्रोकल, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री। तो आगे हम देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट है उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, आइदर वो 3, 4, 5 कोई भी नंबर हम एज अ कांस्टेंट हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इन जनरल ए लिया है। ए की जगह पे हम कुछ भी कांस्टेंट नंबर रख सकते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन बाय ऑफ ए डीएक्स है तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ए को हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड और ये यहाँ पे 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन है x, so ax plus c is a constant. ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल, सपोज x इज एनी वेरिएबल x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx कैसे सॉल्व करेंगे। x रेज टू n, सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx उसका फॉर्मूला हमें पता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओके, तो यहाँ पे x रेज टू 1 इमेजिन कर सकते हैं बिकॉज x के पावर यहाँ पे नहीं लिखा है तो 1 होता है। तो 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, डिवाइड अपॉन 2 प्लस c। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर dx, तो 2 प्लस 1 3 और अपॉन 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी x रेज टू n हम यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ रेसिप्रोकल 1 अपॉन x, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू x dx इक्वल टू e रेज टू x, तो e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x ही होता है। a रेज टू x का इंटीग्रेशन a रेज टू x अपॉन log a, log x dx का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x प्लस c। आगे हम देखेंगे ये सारे फॉर्मूला इंटीग्रेशन के रिलेटेड हैं। ओके, तो आप ये वीडियो पॉज करके सारे फॉर्मूला आपके शीट में लिख सकते हैं और आप ये ऐसे जगह पे रखना है कि आपके बेड के पास या जहाँ पे आप बैठते हैं स्टडी के लिए वहां पे आपको चिपका देना है। तो उठते बैठते हम तुरंत 1-2 बार रिवाइज कर सकते हैं। रोज हम रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगा। मेरा पढ़ाने का मेथड ये है कि पहले आपको फॉर्मूला बाय हार्ट कर देने हैं, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है। अगर हम कॉन्सेप्ट की तरफ पहले जाएंगे, ओके, पहले हम मूवी देखने जाते हैं तो हमें पता है हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, थोड़ी स्टोरी लाइन भी पता होती है, ट्रेलर भी देख के जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट हम मूवी देखने जाते हैं और पता चलता है ओ ये हीरो है ये हीरोइन है, ऐसा तो नहीं होता है, राइट। तो हमें थोड़ी आइडिया होनी चाहिए। तो फॉर्मूला अगर हमें बाय हार्ट है और हम कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। यस, आपको बाय हार्ट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है कि करते करते आ जाएंगे, आ जाएंगे, प्रैक्टिस होने से और भी हमारे बेहतरीन हो जाएंगे। बट हमें
याद तो करने ही पड़ेंगे। विदाउट नोइंग फॉर्मूला, विदाउट बाय हार्टिंग फॉर्मूला मैथ्स में स्कोर करना पॉसिबल ही नहीं है। तो वीडियो आप स्टॉप करके यहाँ पे पॉज करके ये सारे फॉर्मूलाज लिख दीजिए। आगे भी बहुत सारे फॉर्मूला आप देखेंगे, ये सारे फॉर्मूला हमें यूज होंगे। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक्स, ट्रिगोनोमेट्री, ये सारे फॉर्मूला हमें बाय हार्ट करने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन रूल्स। अब ये सारे रूल्स है, पावर रूल, सम रूल, डिफरेंट रूल, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल, ये सारे हमें प्रैक्टिस करने से हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे सॉल्व करने हैं। तो पावर रूल तो अभी हमने देखा x रेज टू n। सम रूल, अगर दो फंक्शन को हम ऐड करते हैं तो उसके इंटीग्रेशंस भी ऐड होंगे। दो फंक्शन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके इंटीग्रेशन भी सब्ट्रैक्ट होंगे। मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमें इंटीग्रेशन से बाहर लेना है। और प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट रूल हम आगे देखेंगे। तो मैं और एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सम और जो अभी हमने बात किया है कि सम ऑफ टू फंक्शंस, तो इन शॉर्ट में आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दी हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स। अब ये डिफरेंस है, ओके। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स ले सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस साइन आ गई, ओके, अगर यहाँ पे हम प्लस साइन लिखते हैं इंस्टेड ऑफ माइनस, अगर हम प्लस साइन लिखते हैं तो ये भी प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सी साइन एक्स डीएक्स, तो इसका आंसर भी हम लिख सकते हैं, सी को हम बाहर ले सकते हैं और साइन एक्स डीएक्स, ओके, और फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन लेना है। मल्टीप्लीकेशन बाय कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल हम आगे देखते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, यू वी डी एक्स, ओके। तो यू वी डी एक्स यानी दो फंक्शंस हमें दिए हैं और वो प्रोडक्ट में है और हमें उसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू डी एक्स अपॉन du by dx and integration v dx dx. This is the pattern or formula of integration by parts. तो अगर हमें दो फंक्शंस प्रोडक्ट में दिख रहे हैं तो हमें पहले ये चेक करना है कि कौन से फंक्शन है, ओके। सपोज द वन फंक्शन इज लॉग, अदर फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल इनवर्स। तो ये जो पैटर्न है लॉग, इनवर्स, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, ये ही लाइन में हमें रखना है। इसके जो ऑर्डर है यही ऑर्डर में हमारे फंक्शंस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, साइन एक्स डॉट एक्स डी एक्स। अभी ये दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है लेकिन ये अल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले अल्जेब्रिक है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एक्स यहाँ पे पहले लेना पड़ेगा, एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो यू हमारा एक्स हो जाएगा, वी साइन एक्स हो जाएगा एंड यू हैव टू सॉल्व यू and integration of v dx etc. ओके, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जैसे ही हमें मल्टीप्लिकेशन में फंक्शंस दिखते हैं तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें यूज करना है और लेट ये फॉर्मूला यहाँ पे ये ऑर्डर हमें फंक्शंस को रखने हैं और फिर सॉल्व करना है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो इसका पहला ही ट्रिक ये है कि आपको पूछना है कि whose derivative is given, okay, whose derivative is given, किसका डेरिवेटिव दिया है। मतलब सपोज यहाँ पे दो फंक्शंस हमें दिए हैं, ओके। अभी ये जो दो फंक्शंस दिए हैं एक दूसरे का डेरिवेटिव हो सकता है, तो हमें चेक करना है। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब dx. Now whose derivative is given? तो x cube is the answer, right? x cube का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x square, right? तो x square यहाँ पे दिया है, that means we have to just divide by 3 and substitute x cube equal to t. तो 3x square dx equal to dt हो जाएगा, then you can carry on further. ओके, मैं डिटेल में नहीं चाह रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी मेरे दूसरे वीडियोस दिए हैं जिसमें डिटेल में सारे सम सॉल्व किए।
ये वीडियो पूरा हमारा जितना भी इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है उसमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है, कौन सी मेथड कहाँ पे लगानी है, उसके ऊपर है। तो आपको वो देखते ही वो पैटर्न पता चलनी चाहिए कि कौन सी मेथड यूज करनी है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी है। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट में फंक्शन। अभी कॉम्पोजिट फंक्शन में क्या दिया है कि एक फंक्शन उसके अंदर दूसरा फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स dx। तो यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स के अंदर घुसा है, मतलब साइन एक्स इज द एंगल ऑफ कॉस। ओके, तो साइन एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ पे ऐसे when the one function is nested inside the another function, तो यहाँ पे sin x equal to t substitution method आएगा। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक पेयर्स में दिए हैं, ओके, मल्टीप्लीकेशन में दिए है। फॉर एग्जांपल sin x मल्टीप्लाई cos x dx। तो यहाँ पे हम cos x इक्वल टू t, देन cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x, तो माइनस sin x dx विल बी dt। सो ये मेथड से हम सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मूला। अभी पार्शियल फ्रैक्शन, अगर ये जो फर्स्ट कॉलम हमारे पास है, ये इस शेप में, अगर ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये जो फंक्शन हमें दिया है ऐसे फॉर्म में जब हमारा क्वेश्चन है, तब हमें उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने, जो राइट हैंड साइड जो हमारा दूसरे जो कॉलम है वो फंक्शन में हमें कन्वर्ट करने हैं। उसके बाद हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेशन। तो ये हमें बाहर करना पड़ेगा कि कौन से फंक्शन कैसे दिए हैं। अगर ये पैटर्न दिया है तो इमीडिएटली वी हैव टू थिंक अबाउट द अदर पैटर्न। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एग्जांपल सपोज sin x sin 2x एंड cos 3x। तो ये आइडेंटिटी है। अभी यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे हमारा 9th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्रिक हमें याद होना चाहिए, राइट। तो sin 2x cos 3x, यहाँ पे 2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है, 2 sin x cos x। सो sin माइनस साइन अप्लाई होगा या sin प्लस साइन अप्लाई होगा। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। तो अगर ये पैटर्न आया है देन यू हैव टू थिंक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इंटीग्रेशन ऑफ ये सारे पर्टिकुलर फंक्शंस है। सो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2a log x माइनस एक्स प्लस ए, ये सारे फॉर्मूला हमें बाहर करने हैं। अगर ये पैटर्न हमें दिखता है क्वेश्चन में, देन यू हैव टू solve this sum or you have to write the answers in your next line। that suppose a की जगह पे यहाँ पे 4 भी दिया होता है, 3 दिया है, 9 दिया है, whatever, तो a can be changing but your answer will be 1 upon 2a log x minus a upon x plus a। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, ये इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे करने हैं। याद तो करने पड़ेंगे, हमने भी किए, आप मेरे टीचर्स ने भी किया और आप करेंगे। ओके, सिर्फ कोई कोई ट्रिक्स मैं बता सकती हूँ कि सपोज यहाँ पे x माइनस है, तो अगर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अगर हम ऐसे देखें कि इसका जो एक्सपेंशन कैसे है, x माइनस ए एक्स प्लस ए, राइट। सो x माइनस ए ऊपर आएगा, x प्लस ए नीचे आएगा। सपोज यू कैन सी वन मोर मेथड दैट ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, ओके, ए स्क्वायर के आगे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस ऊपर माइनस आएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो ऊपर ए प्लस आएगा, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स। फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, वो तो हमें पता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स एक्स। नाउ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ए कैन बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें पता है साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे 1 की जगह पे ए स्क्वायर हमने रखा है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो ये पैटर्न हमें जब भी दिखते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट, ओके, 1 अपॉन स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ये जो इम्पोर्टेंट जे इंटीग्रेशन ट्रिक्स हैं, जो आपको अगर ये पैटर्न अगर आपको दिख रहा है कि डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया है और फंक्शन डिनोमिनेटर में दिया है, तो इमीडिएटली यू कैन कीप द डिनोमिनेटर एज एक्स और टी एंड देन कन्वर्ट द न्यूमरेटर इनटू dt। ओके, तो ये डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ढूंढना है कि अगर दिया है तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। लिएट जो हमने देखा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो कन्वर्ट साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इनटू हाफ एंगल फॉर्मूला।
तो ये सारे हमने अभी जो सॉल्व किया, ये मैंने शॉर्ट में 10 स्टेप्स में यहाँ पे आपको दिया है, जो मेनली 70 to 80% ऑफ इंटीग्रल्स ये सारे रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई लेंथी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको पैटर्न चूज करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या नहीं है। दैट मीन्स अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, राइट, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से उसकी डिग्री चेक करनी है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करनी है, ओके। सो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, ओके। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो हमें उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। प्रॉपर जो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम स्कूल में करते थे, वैसे ही यहाँ पे पॉलिनोमियल को हमें डिवाइजर और रिमाइंडर ये सारे फॉर्मूला में डाल के हमें पॉलिनोमियल पार्ट्स एंड यूज पार्शियल फ्रैक्शन और रिमाइंडर से हमें सॉल्व करना है। तो हम एग्जांपल्स देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, अगर ये दिया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि डिग्री कौन सी ज्यादा है, तो यहाँ पे डिग्री न्यूमरेटर की ज्यादा है, राइट। तो हमें यहाँ पे डिवाइड करना है एक्चुअली, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स से डिवाइड होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। नाउ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये जो है इसका इंटीग्रेशन हमें याद रखना है 1/2 log x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। ये दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखेंगे न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन डिनोमिनेटर है, राइट। तो ये हमें सॉल्व करना है। अभी ये कैसे सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी मैंने दूसरे वीडियो में आपको बताया है कि ये सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वन, उसको टी अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 0 dx इक्वल टू dt। तो आ गया x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt। देन यू कैन सॉल्व इट, राइट। अभी ये और एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। तो ये वेरी सिंपल, दोनों की डिग्री सेम है यहाँ पे, ओके। देन यू हैव टू राइट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर उसको सेपरेट कर देना है। तो जो डिनोमिनेटर है उसको पूरा न्यूमरेटर में लिखना है एंड एडजस्ट द न्यूमरेटर। देन यू हैव टू सेपरेट इट आउट, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx, ओके। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 dx एंड दिस इज tan इनवर्स x, ओके। तो ये हमने अभी सॉल्व किया यहाँ पे। और ये दूसरे एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने रखे। सपोज अभी एक्स क्यूब साइन एक्स रेस टू 4 जो मैंने बताया, दो फंक्शंस दिए है, तो आपको पूछना है हुज डेरिवेटिव इज गिवन। अगर आप पूछेंगे हुज डेरिवेटिव, एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू टी, बिकॉज एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव है 4x क्यूब, 4 इज अ कांस्टेंट, यू कैन एडजस्ट। सो यहाँ पे एक्स रेस टू 4 इक्वल टू टी हम सब्सटीट्यूट करके आंसर ला सकते हैं। अगेन हियर सी नाउ डिनोमिनेटर, अभी मैंने बताया था डिनोमिनेटर में ढूंढना है आपको डेरिवेटिव। तो साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स आप टी पुट कर सकते हैं, तो कॉस एक्स डी एक्स विल बी डी टी, द न्यूमरेटर विल बी डी टी। तो 1/√4, 1/√4 suppose I am writing this sin x equal to t, so ये t स्क्वायर हो जाएगा एंड cos x dx ये पूरा पार्ट यहाँ पे dt हो जाएगा, राइट। सो यू कैन राइट dt √ of this is 2 square minus t square, then you have to apply the formula a square minus x square √ of a square minus x square, right। now this is x sec का स्क्वायर x dx। अभी यहाँ पे लिएट हमें यूज करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो अभी हमने बताया। तो पैटर्न देखते हैं, आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी मेथड यूज करनी है। अभी अल्जेब्रिक देन ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट। अरे या अल्जेब्रिक देन ट्रिग्नोमेट्रिक। सो x sec का स्क्वायर x dx, so this is the proper pattern। अभी यहाँ पे u आपको x करना है और v sec स्क्वायर x आपको रखना है।
तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। और भी थोड़े पैटर्न्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। देन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी एक्स। अभी ये जो पैटर्न है इसमें दोनों डिग्री सेम है, तो एक्स स्क्वायर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो डिपेंड एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आता है या एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आता है, डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू पुट टी। अभी e रेस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स है, सपोज ये है, तो इफ यू पुट दिस एज आई, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे यहाँ पे भी लिएट यूज करके, और अगेन यू विल गेट आई बिकॉज वो e रेस टू एक्स है, वो सेम रिपीट होता जाएगा। So that you can solve e raised to x fx plus f dash x. So again you have to separate e raised to fx, e raised to f dash x. Answer will be e raised to fx always. Okay, तो यहाँ पे हमें देखना है कि एक फंक्शन दूसरा डेरिवेटिव है, एक प्रॉपर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दिया है, तो जो प्रॉपर फंक्शन है उसके साथ e raised to x लिखना है। नो नीड टू सॉल्व एवरीथिंग। तो ये सारे जो ट्रिक्स है वो आपको बहुत ही काम आएंगे, और आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, comment and share and subscribe my channel. Thank you so much.